राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्या अध्यापक ग्रेड 3 यानी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अध्यापकों को शायद तबादले नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पिछले 5 वर्ष तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए संघर्ष किया है और ये संघर्ष अब है जो कमज़ोर होता जा रहा है। साथियों एक न्यूज़ है जो चलाई जा रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने फिर उठाई तबादलों की मांग है। ये तबादलों की मांग है तृतीय श्रेणी शिक्षक है, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 1-2 कोई शिक्षक होंगे जो उठा रहे हैं, बाकी सब सोए हुए हैं। प्रदेश के लाखों शिक्षकों को अब नई भाजपा सरकार से उम्मीद है। एक बार फिर से शिक्षकों के ने सोशल मीडिया के जरिए उठाई है मांग, शिक्षक मांगे तबादला पर्ची। शिक्षक मांगे तबादला पर्ची के जरिए उठाई गई है मांग। साथियों पिछले करीब 6 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों का इंतजार है। पिछली सरकार ने 5 साल में कोई भी तबादला नहीं किया। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के 2-2 बार तबादले हुए हैं, परंतु तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए। उन्हें पॉलिसी के नाम पर बार बार झूठे आश्वासन दिए गए। उम्मीद थी कि नई सरकार आएगी और तबादले करेगी। साथियों नई सरकार के गठन को भी समय बीत रहा है और पीछे एक नई सरकार ने प्रपत्र भी जारी किया था, मोमेंटो भी जारी किया था कि 30 दिन के अंदर अंदर हम शिक्षा ट्रांसफ़र पॉलिसी है, वो तबादला पॉलिसी है, वो लेकर आएंगे। तो ऐसे समय में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भाजपा से तबादलों की उम्मीद है, परंतु अभी तक है वो अपनी मांग है नहीं मानी गई है। आप सभी को पता है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए और स्थानांतरण नीति के लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा ने विधानसभा में प्रश्न पूछा, क्या सरकार प्रदेश के राजकीय तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करने का विचार रखती है? विचार तो आप लोग भी रख रहे थे। अगर तबादले करने ही थे तो आपको ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप कर सकते थे तबादले, सब पावर थी आपके पास। आज ये प्रश्न, इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं रहता था, क्योंकि तबादले आप लोग कर जाते। यदि हाँ तो कब तक, वह नहीं तो क्यों नहीं विवरण सदन की मेज पर रखे। ये सवाल पिछली सरकार से भी विपक्ष के लोगों ने किए थे और अब वर्तमान सरकार से भी विपक्ष के लोग कर रहे हैं। साथियों इन सवालों से हमारे तबादले नहीं होने वाले हैं। ये सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि तबादले हो जाएंगे। दूसरा सवाल था, क्या सरकार प्रदेश में राजकीय तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण करने के संबंध में नवीन स्थानांतरण नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक एवं नहीं तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखे। गोविंद सिंह डोटासरा जी का सवाल है वो अच्छा था, परंतु यही सवाल हम पिछली बार आपसे भी किए थे। आपने कोई नीति नहीं बनाई, झूठी झांसा दी थी। यही सरकार यही चाहेगी, आप नहीं करके गए तो हम भी नहीं करेंगे। और पीछे एक बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए हैं, वो भाजपा सरकार ने किए हैं। उम्मीद है कि अब की बार भी ये सरकार है जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करेगी। शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बारे में भी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पूछा था। पदोन्नति के बारे में, ओपीएस के बारे में भी एमएलओ ने सवाल किया था। अगर पिछली सरकार चाहती तो ओपीएस को कानून बना के चली जा सकती थी, तो ये झंझट ही खत्म होता था, परंतु ऐसा ये लोग नहीं करते। जब तक हम पुरजोर से मांग नहीं उठाएंगे
तब तक ये गुमराह करते ही रहेंगे। साथियों, समय बीतता जा रहा है, लोकसभा चुनाव सिर पर है। अगर अभी हम नहीं उठे तो कभी नहीं उठेंगे। हम नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो। जो नवीनतम कर्मचारी है तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, उनके म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाए। पति पत्नी प्रकरण, विकलांग, विशेष बीमारी से संबंधित उन लोगों का ट्रांसफ़र है वो सबसे पहले प्राथमिकता के साथ किया जाए। और सबसे अच्छी ये रहेगी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन है वो सभी के लिए खोला जाए, ताकि शिक्षक है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने नज़दीक, घर के नज़दीक आ सके। साथियों, अभी तक तृतीय श्रेणी शिक्षक साथी है वो सोए हुए हैं, उन्हें हमें एक एक करके जगाना होगा और सोशल मीडिया के थ्रू उन लोगों तक हमें पहुंच बनानी होगी, ताकि सरकार का जो 30 दिन का वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो हमें याद दिलाना होगा कि 30 दिन बीत गए हैं, आप ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए और तबादले कीजिए। आपने नवीन शिक्षा मंत्री जी को भी देखा होगा, वो तबादलों के बारे में जैसा मुख्यमंत्री जी कहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी कहेंगे वैसे हम करेंगे। उनको भी याद दिलाना होगा कि आप शिक्षा मंत्री जी हो, आपके पास पावर है, आप कुछ न कुछ कर सकते हो। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद।